सीआई के 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3। एक नंबर सीरीज थी, बहुत अजीब थी, रॉन्ग सीरीज थी। अच्छा, नंबर सीरीज में भी वो रॉन्ग वाला कुछ पूछा होगा उन्होंने। एक रॉन्ग था जिसका। अच्छा, उनमें एक रॉन्ग कुछ था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये ट्रिकी था, ठीक है। सीरीज में मिसिंग का शायद नहीं था, अच्छा, दिखता था एक। हाँ। ओके ओके। उसके अलावा और क्या आया था यहाँ पर? एडवांस मैथ से आया था, एडवांस नहीं नहीं, उससे नहीं आया था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, तो दिखे थे। अच्छा, ज्योमेट्री के डायग्राम बेस्ड। थ्योरम बेस्ड थे क्वेश्चन। अच्छा, थ्योरम बेस्ड थे ज्योमेट्री से। हाँ हाँ, ज्योमेट्री के ओके, ठीक वो है। क्वेश्चन थे। अच्छा डायग्राम बनाया हुआ आया था। और हाँ, वो डीआई थी, इजीली डूएबल थी। एक क्वेश्चन था डीआई से, एक ही क्वेश्चन था। ओ, अच्छा, डीआई से ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, डीआई से एक क्वेश्चन था। ओके, और इसके अलावा कुछ और? नहीं, बस इतना नहीं था। अच्छा, तो मैं इसको मॉडरेट लिख देती हूँ, है ना। कितने अटेम्प्ट्स हुए आपके इसके अंदर? हाँ, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे मॉडरेट लग रहा था। अच्छा, अटेम्प्ट्स अगर मान लो कोई भी एवरेज बच्चा है जिसने थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ा हुआ है, तो कितने अटेम्प्ट कर सकता है वो? ये अब नहीं बताया। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 150 होंगे मेरे। 15? 150। नहीं नहीं, क्वांट के अंदर आपने कितने अटेम्प्ट किए? क्वांट में हमने 20 नहीं, 20 से 15, 17, 18, 17, 18 किए होंगे। ओके, ठीक है, 18 के अराउंड लगा लेते हैं। 18 क्वेश्चंस हाँ, आपने क्वांट के अंदर किए थे, ठीक है। क्विकली चलते हैं, रीजनिंग का और बता दो आप मुझे। रीजनिंग में हमने सिर्फ 3 नहीं किए, बाकी सब हो गए थे, इजीली हो गए थे। अच्छा, रीजनिंग एक से। क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है, तो वो हमने नहीं किया है। अच्छा, और एक ठीक है। पजल से क्वेश्चन थे? पजल से क्वेश्चन थे? पजल 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 से एक था, छोटा सा, नॉर्मल वाला। एक क्वेश्चन था? नॉर्मल सा था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन आया था बस? छोटा सा था। सिटिंग अरेंजमेंट तो नहीं था कहीं? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। अच्छा, नहीं, वो वही जो पजल थी वो सिटिंग पे ही थी, लीनियर में बैठे थे, उनको अगल बगल बैठाना था। ठीक है, लीनियर सिटिंग के ऊपर पजल थी, एक क्वेश्चन था। लीनियर सिटिंग था। हाँ, डायरेक्शन से क्या क्वेश्चन आए थे? डायरेक्शन का, हाँ, कि 150 डिग्री इधर घूमा, एक था कि दो? 180 फिर घूम गया, तो ऐसे था। हाँ, एक क्वेश्चन था उससे। हाँ, एक ही था। मिरर से? मिरर के 2 या 3 क्वेश्चन थे मिरर से। 2 या वाटर 3? इमेज का भी था, वाटर इमेज का भी था। वाटर इमेज भी था, ठीक है। वाटर इमेज का। सिलॉग से? सिलॉग से, हाँ, एक क्वेश्चन था सिलॉग से। सिलॉग से एक क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से एक था। ठीक है, चार्ट बना के करना था। ठीक है। डाइस से क्वेश्चन था? डाइस का नहीं था, कैलेंडर का था। कैलेंडर का था एक क्वेश्चन? हाँ, कैलेंडर का, क्लॉक का भी शायद, एक क्लॉक का भी था। ठीक है। और इसके अलावा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले नहीं होते हैं जो? हाँ, 1 या 2 थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन वाले हाँ, 1 या 2 ही था। एक दो क्वेश्चन इसके थे, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है इसके अलावा? नहीं, बस इसमें नहीं था। अच्छा, क्लॉक से था? क्लॉक से? क्लॉक से बताया था, एक क्वेश्चन था क्लॉक से, एक कैलेंडर से। अच्छा, क्लॉक से एक और एक ही यहाँ पर कैलेंडर से, ठीक है। कैलेंडर से था। फिगर के कोई क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर्स? काउंटिंग फिगर का, हाँ, एक था, स्क्वायर और ट्रायंगल में काउंट करना था। स्क्वायर और ट्रायंगल में काउंट करना था, ठीक है। हाँ, दोनों एक ही में बना था, उसी में काउंट करना था, स्क्वायर कितने और ट्रायंगल कितने। अच्छा, स्क्वायर कितने और ट्रायंगल कितने हैं ये बताना था, हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम दूसरा करते हैं इधर, जीए का करते हैं, ठीक है। या इंग्लिश कर ले पहले, किसका याद है ज़्यादा? हाँ मैम, किसका ज़्यादा याद है? जीए का पूछूं पहले या इंग्लिश पूछ लूं? क्वेश्चन तो नहीं याद है वैसे तो, लेकिन अच्छा, आप जो चलो, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बताओ मुझे, इंग्लिश का बताओ। इंग्लिश में क्या 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 था? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन थे उसमें, 5 या तो थे। अच्छा, और 4-5 वो कैप के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से कितने थे? डायरेक्ट बड़ा सा पैसेज था, उसको रीड करके आंसर मार्क करना था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना? हाँ हाँ, कितने क्वेश्चन का था वो? बड़े से पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? 7 क्वेश्चन का था वो। अच्छा, 6 या 7 क्वेश्चन का? देख लो कहीं 10 क्वेश्चन का हो, पिछली बार 10 क्वेश्चन का था फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ मैम, वो भी सकता है, 10 का उसने ध्यान नहीं
इतिहास। हम्म। 7 ऐसे ही रहा होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 8 तक के अराउंड होगा। हाँ ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से कितने क्वेश्चन थे? 5-6 तो रहे होंगे। हाँ 5-6 थे, 7 ही सारे थे। अच्छा ठीक 7 है। ही दिख रहे थे। ज़्यादातर इन सब में वन लाइनर्स ही होंगे ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाँ, है ना? ये हो जा रहे थे पढ़ के। हाँ, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था? 1 या 2 थे। एक या और दो? ईयर के भी 2 या 3 क्वेश्चन थे ईयर के। एरर के? हाँ, एरर के 3 क्वेश्चन थे। और स्पेलिंग एरर के भी 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन स्पेलिंग से आए थे। ठीक है। हाँ, उसके अलावा फिलर्स? फिलर्स भी थे। हाँ, फिलर्स 2 या 3 क्वेश्चन थे वैसे, सिंगल लाइन वाले। सिंगल? पैसिव के भी क्वेश्चन थे। अच्छा, नरेशन से आए थे? हाँ, नरेशन के थे। अच्छा, एक्टिव पैसिव से कितने आए थे? 3-4 तो रहे होंगे। अच्छा, 3-4 इससे थे। और एरर हो गया है। ठीक है। एंटोनियम और सिनोनियम से? स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन थे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एंटोनियम और सिनोनियम्स होते हैं ना जो, उनसे क्वेश्चन थे क्या? एंटोनिम, सिनोनिम, उस पैसे भी तो हाँ, एक दो एक हाँ नहीं, एंटोनिम, सिनोनिम थे। यहाँ थे कितने? 3-4 क्वेश्चन थे इसके। एंटोनिम, सिनोनिम 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन सिनोनियम से होंगे, 3 क्वेश्चन ये एंटोनियम से दे दिए हाँ, होंगे। ऐसे ही होंगे। 1 वर्ड के 1 या 2 थे। अच्छा। एक पैसे से ही था 1 वर्ड का। अच्छा, वॉइस, आर्टिकल, इनसे प्रोपोजिशंस वगैरह के क्वेश्चन थे? आर्टिकल का नहीं था। प्रपोजिशन के थे 2 क्वेश्चन। ओके, प्रपोजिशन से 2 क्वेश्चन थे। प्रपोजिशन के थे 2 क्वेश्चन। ठीक है। कितना अटेम्प्ट हुआ आपका इधर इंग्लिश के अंदर? इसमें इंग्लिश में हम्म 38 नहीं, 38। हाँ, 38 हुआ। 38 आपके हुए हैं, तो मान सकते हैं कि 40-45 के बीच में अटेम्प्ट करे जा सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ, इंग्लिश जो है इजी आया था? इंग्लिश को आप इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे? हाँ, क्योंकि वो कैब में कुछ क्वेश्चन फंस रहे थे ना, तो फिर हमने डाउट था तो हमने अच्छा, तो इजी टू मॉडरेट कह सकती हूँ मैं इसको? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। 40-45 तक हो जाएंगे ना अटेम्प्ट इसके अंदर? हाँ, हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जीए पर। ठीक है। अब जीए के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे? एक क्वेश्चन 2023 का था। और वो पूछा गया था अर्जेंटीना ने जो जीता था फीफा वर्ल्ड कप, वो था। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। हाँ, 2000, वो तो 2022 का था। मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे। 2 क्वेश्चन थे। डांस से क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? डांस का नाम याद है। उसमें ऑप्शन थे अंडमान निकोबार, दमन दीव और तमिलनाडु, और एक कोई था। और एक था कि एक कोई किसी का नाम लिखा था, उसने पूछा गया था ये किस फील्ड के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, नेम था और पूछा था किस फील्ड के लिए पैसे देते हैं? नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ था। मतलब किस चीज के लिए अपना योगदान देते हैं, ऐसा कुछ था। अच्छा, कंट्रीब्यूशन। ऑप्शंस लिखे थे कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए, और जो मैम नहीं आ रहे थे ना, वो जैसे कि हिंदी में कन्वर्ट कर लो तो इजीली समझ में आ जा रहे थे। अच्छा, तो हिंदी में कन्वर्ट करने पर आपको समझ आ रहा था कि क्या पूछ रहे हैं? आप कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए थे तो हाँ, तो उसमें हाँ मतलब इंग्लिश से लैंग्वेज हिंदी कर लो तो समझ आ जाएगा। हाँ, समझ आ जा रहा है। ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन बताओ ज़रा मेरे को जीए के। अच्छा, ये बताओ मेरे को, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे? मैं एक बार आपसे ऐसे पूछती हूँ, अगर होंगे तो एक आध रहे, ज्यादा नहीं दे चाहिए। 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से। अगर होंगे तो याद नहीं है। ठीक है। पॉलिटी से पॉलिटिक्स कॉम्पिटिशन के थे क्वेश्चन। कितने होंगे? एक ये पूछा गया था कि 105 जो अमेंडमेंट है, वो हम्म जो मतलब वो चेंज किया गया रिस्पेक्ट में, मतलब हाँ, कि क्या क्या चेंज लाया गया है 105th अमेंडमेंट एक्ट में? 5th था या 4th था? ये पूछा गया था। अच्छा। ऑप्शन पे था जीएसटी के लिए है, हम्म और 105 अमेंडमेंट मतलब वीकर सेक्शन के लिए, तो वीकर सेक्शन लगाया है। अच्छा, ये बताओ, आर्टिकल से क्वेश्चंस थे? आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होते हैं ना डिफरेंट हमारे पॉलिटी में। आर्टिकल के क्वेश्चन थे, आर्टिकल का क्वेश्चन थे। हाँ, कितने होंगे? 44 का पूछा गया था। 44 आर्टिकल? और पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा नहीं आता है। अच्छा। एक है, बाकी सब
हाँ हाँ, वो तो फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। वो तो 17 में आता है, तो वो हमने कर दिया था। इसी तरह अच्छा easy हो जा रहा है ये सब क्वेश्चन से। हाँ अच्छा, मतलब ऑप्शन से बहुत अच्छे से आप टिक कर पा रहे थे। ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। अच्छा अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पता नहीं क्या क्या था, और इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल तो एकदम ही अलग दिख रहा था उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ और ये पूछा गया था कि वो क्या बोलते हैं, वो इलेक्शन कौन से आर्टिकल के पार्ट में आया है। आर्टिकल 14 और 10th 12th और 11th तक ये हमें नहीं क्लियर था, तो 11th हमें लग रहा था लेकिन डाउट था, तो हमें नहीं लगा। इलेक्शन इलेक्शन किसमें आया था? पार्ट पार्ट पूछा हुआ था, नॉट आर्टिकल, है ना? हाँ पार्ट। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन था क्या यहाँ पर कि एक पूछा गया था जो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कौन से स्टेट से अप्लाई गई, कौन से स्टेट ने अप्लाई किया है, ऐसा था। कोऑपरेटिव फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग? फार्मिंग अच्छा नेदरलैंड इंडिया लास्ट में था, और एक अच्छा, कंट्री पूछा था क्या? कंट्री? हाँ कंट्री के नाम देख, कोऑपरेटिव फार्मिंग कौन सी कंट्री से लाया गया है, अच्छा कौन सी कंट्री में अप्लाई किया गया, ऐसा कुछ था। अच्छा, और साइंस से कोई क्वेश्चन थे? साइंस की क्वेश्चन, साइंस का तो नहीं याद आ रहा है कोई क्वेश्चन। केमिस्ट्री से कोई तो रह ही होंगे। कोई केमिकल नेम या कोई प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल? केमिकल नेम भी नहीं था, मेटल से भी क्वेश्चन नहीं था। रेगुर सॉइल से कोई क्वेश्चन था? रेगुर सॉइल से कोई क्वेश्चन था? सॉइल था, रेगुल सॉइल किसे कहते हैं। ये तो हाँ काफ़ी इजी है ना ये तो। हाँ हाँ सॉइल था, इसी तरह से तो इजी है। हाँ, जियोग्राफी में कितने क्वेश्चंस पूछे होंगे अप्रॉक्सीमेटली? ज्योग्राफी का मैम याद नहीं है, होंगे भी तो। अच्छा, रिवर सिस्टम से आया था क्वेश्चन? रिवर से ना ना नहीं, रिवर से तो नहीं था। अच्छा, और अच्छा रिवर से नहीं था, लेक्स वगैरह से था, डैम से था? डैम से नहीं याद आ रहा है, डैम से नहीं याद आ रहा है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन था कि 44th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? हाँ ये था आया था। ओके ठीक है। हाँ। और स्टैटिक जीके से फेस्टिवल्स के आप क्वेश्चन बता रहे थे कि मैम फेस्टिवल से क्वेश्चन थे। किससे? फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स फेस्टिवल के मैम पता नहीं थे कि नहीं, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स में? एक अपॉइंटमेंट का था कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हाँ। था। और करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन थे नियर अबाउट? 2 या 3 रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। एक 2023 का था, एक लियोनेल अर्जेंटीना वाला था। ठीक है। और एक आध रहे होंगे तो रहे होंगे, बस इतने ही थे। अच्छा, तो ज़्यादातर स्टैटिक से ही पूछे थे? क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीए को क्या रैंक देते हो, मतलब इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे या डिफिकल्ट? इजी रहती है, हो ठीक जा है, रहा था। तो मतलब मैं इसको मॉडरेट बोल दूं, बोल दीजिए, इजी लग रहा है ना? था तो। इजी टू मॉडरेट गया है जीए। हाँ ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर में जो थे क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत बड़े थे, पढ़ने में बहुत ज्यादा थे। मतलब इसको मैं डिफिकल्ट कह सकती हूँ। बहुत बड़े थे, छोटे छोटे नहीं आए थे, बहुत बड़े आए थे। अच्छा, लेंदी क्वेश्चंस थे। टॉपिक कोई पता है किससे क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी? कहीं नेटवर्किंग लिखा हो, कहीं डेटाबेस लिखा हो, ऐसा कुछ याद है? कंप्यूटर तो मॉडरेट था, टफ लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन थे। अच्छा पढ़ने में टाइम लग रहा था, और जो ऊपर वाला पढ़ो तो नीचे वाला भूल जाए, नीचे वाला पढ़ो तो ऊपर वाला भूल जाता है। अच्छा, तो इसमें आपने जब पढ़ा तो कोई डेटाबेस लिखा हुआ था किसी क्वेश्चन में, नेटवर्किंग डेटाबेस? वो उसके क्वेश्चन थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन थे कंप्यूटर में। हाँ मैच। अच्छा, एमएस ऑफिस से कोई क्वेश्चंस थे? मैच द फॉलोइंग में आपने ऑप्शंस तो देखे होंगे ना, थोड़ी सी नज़र तो पड़ती है। हाँ एक फाइल का था, फाइल मैनेजमेंट का था, फाइल मैनेजिंग का। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल से रिलेटेड कुछ था, और नेटवर्किंग था? एक क्वेश्चन आया था उसमें, एक किसी में आया था कि वो क्या बोलते हैं, थ्योरम पे बेस्ड, मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैचिंग करना था, और एक कोई था ऊपर एब्जॉर्प्शन लॉ, ऐसे कुछ थे, 4 लॉ थे, कंप्यूटर नहीं आए। अच्छा एक कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी का, और उसके ऊपर एक एब्जॉर्प्शन लॉ पता नहीं क्या था, और उसके नीचे 2 ऑप्शन और थे उसमें।
नेटवर्किंग से क्वेश्चंस थे, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन था, हाँ बड़ा था ना, उसमें कई सारे थे कि बताने थे। एक लेयर से क्वेश्चन था, किस? सेशन लेयर। अच्छा, लेयर से। लेयर से क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन थे उसमें बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब कौन इस, किस लेयर के बीच में कौन सी, वो किस लेयर के बीच में लाई कर दिया था। अच्छा, मेरे को समझ में आ गया, ये लोग कंप्यूटर पता है क्या दे रहे हैं, ये कंप्यूटर बहुत हाई लेवल दे रहे हैं, ये यहाँ पर कट ऑफ गिराना चाहते हैं। ठीक है। हाँ नहीं यार, वो बहुत इजी हाँ टू कर सकते हैं। हाँ, नेटवर्किंग से क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम से था, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से हाँ एक था। अच्छा, और इसके अलावा और कोई इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? नहीं 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 नहीं, नहीं, इनमें से किसी में से नहीं थे। ठीक है। ये सब टफ, इसमें भी टफ आया था ना, तो इसमें अच्छा, MS ऑफिस 365 कुछ ऐसा कुछ टॉपिक था इसमें? नहीं 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 ऐसा नहीं दिया, नहीं तो अच्छा ठीक है, मतलब फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ लेयरिंग है, टोपोलॉजी वगैरह थे कुछ? टोपोलॉजी, था। टोपोलॉजी था, ये मुझे लग ही रहा था टोपोलॉजी आता है जब डिफिकल्ट करना और होता है। इसमें जो सेशन होते हैं, सेशन सारे वो सेशन आए थे, मतलब एक कौन सी लेयर किस सेशन के बीच में लाई करती है। अच्छा, सेशंस इसमें आए थे, ठीक है। हाँ ये तो आई थिंक, 7 ऑप्शन थे इसमें। अच्छा ये बताओ कि फिर कंप्यूटर में कितने अटेम्प्ट्स गए आपके? 4। ठीक है। हाँ कुछ बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन भी था? हाँ एक था बड़ा था, बाइनरी, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा था वो। लास्ट के 5 मिनट्स में किए थे कंप्यूटर। ठीक है। फिर उसमें उसमें तो हमें बाइनरी कन्वर्जन बहुत बड़ा सा था। बहुत बड़ा सा था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस लेंदी थे। 25.10 करके लिखा था। अच्छा अच्छा, जीए में कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके? ये नहीं लिखा है मैंने, बस बाकी सब तो लिख लिया है। मैं 22 किए हैं। 22 क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है, बढ़िया है ये तो। लेकिन आपने बताए मुझे बहुत कम है। 22 आपने किया है लेकिन मुझे बताए बहुत कम है, आपको शायद याद नहीं है या क्या है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी वंदना, मैं बोल रही हूँ कि आपने बताए तो काफ़ी कम है, 22 में से कम 15-20 तो बता ही दो। क्या था? मैं कह रही हूँ जीए के अंदर आपने मुझे क्वेश्चंस जो हैं बताए हैं, थोड़े से और याद करके बता सकते हो आप? ये क्वेश्चन आप लग जाइए, कुछ तो याद आ जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करती हूँ कि कोई क्वेश्चन अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड था, बुक से? अवार्ड, अवार्ड से रिलेटेड, हम्म, अवार्ड से रिलेटेड नहीं, अवार्ड से रिलेटेड नहीं था। बैटल से कोई क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में? बैटल, बैटल से भी नहीं था। एक था मैचिंग करने का था उसमें। किस चीज़ का मैचिंग? मैचिंग मतलब ये था कि महात्मा गांधी के और पता नहीं कौन कौन से लोग थे उन्होंने, मतलब बुक बुक फाउंडर, फाउंडर कुछ करके था। अच्छा, बुक और उसके ऑथर होंगे, उसके बुक के ऑथर होंगे, है ना, या मैगजीन्स? फाउंडर था, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, फाउंडर था, मतलब किसने शुरू की वो मैगजीन्स या किताब लिखनी, इस टाइप से, है ना, वीकली? हाँ ऐसा ही था। अच्छा, उसमें उसमें महात्मा गांधी जी होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे, ये सब थे ऑप्शंस? हाँ इतने सारे थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके ये किया था आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने किया था? अच्छा, इसके अलावा मेरे को ये बताओ, एंशियंट हिस्ट्री से कोई डायनेस्टी का क्वेश्चन था? डायनेस्टी का नहीं था। नहीं था, ठीक है। ना। और विटा, बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। अच्छा, मतलब हिस्ट्री से नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, कुछ मून वगैरह रिलेटेड या यूनिवर्स स्पेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हेलो, आवाज नहीं आई। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि यूनिवर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स, अर्थ या फिर कोई प्लैनेट रिलेटेड क्वेश्चन था? नहीं अर्थ वगैरह नहीं नहीं, इससे तो नहीं दिखा। अगर हो रहा भी तो एक आध क्वेश्चन शायद रहा हो। अच्छा ये बताना, बुकर प्राइज से कोई क्वेश्चन था? बुकर प्राइस से नहीं था। नहीं था, ओके। ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन था? किसमें? ट्राइब, ट्राइब, ट्राइब्स होती है ना, वो जनजातीय समूह। हम्म मुझे ट्राइब, हम्म। ट्राइब से यार कौन से ट्राइब से तो अगर वो बन नहीं था,
पीवी सिंधु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? पीवी सिंधु। नहीं, अवार्ड से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा और वो मैचिंग वाले 2 या 3 क्वेश्चन आए थे उसमें। अच्छा, किससे रिलेटेड थे मैचिंग वाले? एक अगर कोई भी पता है चारों में तो इजी हो जा रहा था। अच्छा, साइंस में बायो से कोई क्वेश्चन थे, जैसे विटामिन, डिसीज होते हैं ना? हाँ, डिसीज का क्वेश्चन था, ये था कि वो मलेरिया हम्म मलेरिया किससे, मलेरिया और एक और बीमारी थी, टाइफाइड था नहीं, ऐसे को था किससे पैदा करते जो आप अपनी। अच्छा, बैक्टीरिया, वायरस किसकी वजह से फैलता है, ये वाला? हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। ब्लैक फीवर। अच्छा, टाइफाइड फीवर पूछा था। चिकनगुनिया। अच्छा अच्छा, विटामिन से क्वेश्चन? ठीक है, ये तो नहीं पूछा था कि टाइफाइड फीवर वाइडल टेस्ट, टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट होता है, ये भी पूछा था क्या? वाइडल वाइडल। अच्छा छोड़ो इसको, ये बताओ विटामिन से क्वेश्चंस थे? हेलो, विटामिन से क्वेश्चंस थे? हेलो, हाँ जी, विटामिन से क्वेश्चंस थे? विटामिन के 1 या 2 थे, विटामिन के। हाँ, अच्छा, 1 या 2। क्या पूछा था, कुछ याद है? विटामिन से रिलेटेड नहीं, इतना याद नहीं आ रहा विटामिन का रिलेटेड। अच्छा विटामिन का याद नहीं आ रहा है। अच्छा, 1-2 लास्ट में आपसे पूछूंगी। रिलेटेड था, डेंगू से और मलेरिया से, टाइफाइड अच्छा से और बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, और एक इसी तरह के क्वेश्चन थे। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये भर रखे थे। किससे फैलते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे 3-4 क्वेश्चन होंगे ना? ये भी था ऐसा। अस्थमा कैसा डिसीज है? अस्थमा। अस्थमा भी था भाई। अस्थमा एलिमिनेट हो रहा था सारे ऑप्शन से, तो अस्थमा ही था उसका आंसर। एक था अस्थमा। अच्छा, कितने सारे क्वेश्चंस दे दिए, फिर मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन एक्सीड कर गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। अस्थमा वाला इजीली एलिमिनेट हो रहा था। अच्छा, विटामिन में कोई विटामिन बी, सी, डी का कुछ साइंटिफिक नेम पूछा हो, डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? तो फिर मैं विटामिन हटा देती हूँ इधर से, विटामिन से क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ज़्यादातर डिसीज से क्वेश्चन थे, कौन सा किसकी वजह से होता है, कैसा है, तो 3 से 4 क्वेश्चन डिसीजेस से थे। ठीक है, ओके ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर हमने कर लिया है, आपने ऑलमोस्ट सारा बता दिया। अच्छा, रीजनिंग में मुझे अटेम्प्ट्स बता दो ज़रा, आपने कितने अटेम्प्ट्स हो रहे हैं रीजनिंग में? 27, बहुत अच्छे। मतलब कोई भी कर सकता है ना 25 अबव? इजी लिख दूँ इसको? ठीक है, क्वांट इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा रहा होगा, मे बी ये भी हो सकता है ना? और रीजनिंग इजी है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है, और जीए इजी टू मॉडरेट ही लगा लो इसको, हर किसी को नहीं पता होता, आपको पता होगा, है ना? और कंप्यूटर डिफ़िकल्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वंदना, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताई एंड धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। मुझसे ज़्यादा सीरियस तो मुझे आप ही लग रहे थे। तो इतने डेडिकेशन के साथ में आपने बताए हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सो गाइज़, ये हमारे साथ में थी वंदना, जिन्होंने मुझे लगता है कि इतने डेडिकेशन के साथ में मेरी भी नहीं सुन रही थी। अपना ही पूरा बता के छोड़ा है सारा कुछ, और क्या मतलब फ्रस्ट्रेशन लग ही रहा था कंप्यूटर के अंदर, तो क्या फ्रस्ट्रेशन फैला रखा है। तो अब एक मान के चलते हैं, यहाँ पर 2 शिफ्ट हो चुकी है, तो मैं एक आपको ओवरऑल एनालिसिस लास्ट में आप लोगों को मैं दे देती हूँ। ओवरऑल एनालिसिस क्या है कि देखो, मुझे लगता है सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो गुड अटैम्प्ट्स होंगे या नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो आपके जाने चाहिए, ठीक है,
वो जाने चाहिए नियर अबाउट 110 से 120 क्वेश्चंस के बीच में। और अगर एक्यूरेसी आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो तो 100 भी चले जाए दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे यहाँ पर अटेम्प्ट्स आपके 110 के अराउंड में मान के चल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत करना। ओवरऑल एनालिसिस अभी जो मुझे पता लगा है वो यही है, बाकी बच्चों से बात करेंगे उनसे भी पता लगेगा। तो आप लोग इसके लिए ना मैं पोल करवाऊंगी, आप मुझे पोल में बताना कि आप लोगों ने कितने कितने यहाँ पर अटेम्प्ट्स किए हैं। जब एक बार सारे पोल्स हो जाएंगे ना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी एक्सपेक्टेड बताएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सीक्वेंस वहां पर फिक्स है। पहले आता है रीजनिंग, दूसरे नंबर पे आता है जीए, और तीसरे नंबर पे आता है आपका क्वांट, चौथे नंबर पे आता है आपका इंग्लिश, और पांचवें नंबर पे आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे किसी एक पे टाइम लगा सकते हो, आपका ओवरऑल टाइमर चल रहा है। पर ये भी नहीं कि रीजनिंग लेके बैठ गए तो सारा टाइम इसी में निकाल दिया। फटाफट से रीजनिंग करो। रीजनिंग के लिए 20 मिनट तुमने तय किए हुए हैं, तो 20 से 22, 25 से फालतू मत करना। अगर जीए तुमने सोचा हुआ है कि 10 मिनट में कर लेंगे तो 10 मिनट में करके साइड हो जाओ। जब तक इसको सबमिट नहीं करोगे तब तक तीसरे पे नहीं पहुंच पाओगे, और जैसे ही तीसरे पे पहुंच पाओगे तो उससे पहले वाले पर दोबारा रीविजिट नहीं कर सकते हो। तो सोच समझ के सबमिट करना। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 to 35 दे सकते हो, डिपेंड आपका स्पीड कैसा है, डिपेंड आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करती हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश के अंदर आप दे सकते हो यहाँ पर 30 मिनट्स के अराउंड दे देना। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इंग्लिश करते हैं। मतलब मैं अगर करती, मेरे को 50 क्वेश्चन दिए तो मैं इंग्लिश के 20-25 मिनट में निपटा देती। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए ज़्यादा टाइम बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली कंप्यूटर में जाते हुए आपको कंप्यूटर के लिए सिर्फ 10 मिनट रखने हैं बड़े मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पर जाके लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना है। अगर इसका सेक्शनल कट ऑफ जाएगा तो बहुत ही कम जाएगा, ठीक है, ये मान के चलना। कंप्यूटर का कुछ कराओ। कंप्यूटर का देखो, अगर मैं लास्ट पॉइंट पे तुम्हें कराऊंगी, फिर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तुम लोग मेरे को गालियां लिखोगे कि मैम का ये किया और उसमें से कुछ नहीं आया, क्योंकि जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स का यही होता है। अगर आ जाता है तो टीचर भगवान, नहीं आता है तो टीचर शैतान। तो ये वाला सिचुएशन मुझे लगता है कि देखो, ये तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना। जो लोग पढ़ के जाते हैं उनका पढ़ा हुआ नहीं आता, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। अब हम एग्जामिनर तो नहीं है, कल को एग्जामिनर वहां पर ये पूछ लेगा कि मेरे सर पे कितने वाल है। अगर एग्जामिनर कहेगा कि एक पीएम मोदी के सर पे कितने वाल है, तो हम बता सकते हैं क्या? तो इलॉजिकल क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो सबके लिए आ रहे हैं ना, तुम्हें नहीं पता है तो किसी को भी नहीं पता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे बहुत सारे, तो वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, वेरी प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको होना है, बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है। प्रैक्टिकल थिंकिंग ये है कि एग्जामिनर का काम है कि वो पेपर को इस तरीके से सेट करे कि वो लोगों को एलिमिनेट कर सके। एलिमिनेट कैसे होंगे? अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव करेंगे, स्कोर नीचे जाएगा। बाकी लोग जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल लेके चलेंगे, उनका यहाँ पर अच्छा जाएगा। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत आ रही है, मुझसे पूछ लेना मैम क्या करें, मुझे ये बता देना भाई तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। अब आपके पास में स्कोरिंग सब्जेक्ट बताती हूँ कौन सा है। रीजनिंग स्कोरिंग है, क्वांट स्कोरिंग है, इंग्लिश स्कोरिंग है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी था, इस शिफ्ट में भी है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वांट में हल्का सा झटका है इस शिफ्ट में, बट ज़्यादा बड़ा झटका नहीं है। लेकिन एक राहत है कि पिछली शिफ्ट के हिसाब से इस वाली शिफ्ट में ठीक क्वेश्चन आए हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल के आए। ईजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं। और डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। जिसका तैयारी खराब है उसके लिए तो सब डिफिकल्ट है, जिसका तैयारी अच्छा है तो डिसाइड होता है कि फिर तैयारी अच्छे में इन डेप्थ ज़्यादा पूछ लेता है। जैसे पिछले शिफ्ट के अंदर बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन थे, वो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अभी उतने ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनका फर्स्ट शिफ्ट हो गया उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन है। आपके मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपकी शिफ्ट में क्या लेवल था तो आपके मार्क्स एडजस्ट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? देखो, अगर आपके में सपोज रीजनिंग आता है सबसे पहले, तो रीजनिंग तो ऐसे दो, अपना 100% देना है। तो रीजनिंग सबसे पहले आएगा, तो एक काम करना, रीजनिंग के अंदर आप लोग 25 से 27 के बीच में अगर हो सके तो अटेम्प्ट कर लेना। फिर भी अगर कोई कहता है कि मैम 24 तक जा पा रहे हैं या 22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 24 कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 22 तुम कर रहे हो तो कोशिश करना कि तुम्हारा एक्यूरेसी बड़ा अच्छा हो। फिर इसके बाद में जीए आएगा। जीए में तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा, जीए आएगा तो जीए का तुम्हें लेवल दिख जाएगा कि कैसा लेवल है। अगर तुम्हें लगा कि जीए का लेवल है वो है डिफिकल्ट, अब क्या करना है, जैसे ही इसका डिफिकल्ट आ गया इसका मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी। जीए का लेवल
डिफिकल्ट आया मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, अपने जो अटेम्प्ट्स है वो रेज करने के लिए इन 2 आने वाले सेक्शंस के लिए फोकस करना है। तो इसको फटाफट से जो आता है वो टिक करो, सबमिट करो, साइड करो, फिर पहुंच जाओ क्वांट पर। क्वांट के अंदर अच्छे से सूझबूझ के साथ में, बिना सिली मिस्टेक्स के, अच्छे से दिमाग लगा के अपना क्वांट का पेपर दो, और उसके अंदर भी जो इजी है पहले उनको करो, फिर टफ वालों को करो। फिर लगता है कोई नहीं बन रहा है या नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, नहीं आता है, तो उसको छोड़ दो। फिर चलो इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आपको यहाँ पर देखो, मैंने जीए में बोला, जीए में कोशिश करना कि कम से कम आपके 12 से 15 आपके यहाँ पर राइट हो। अगर मान लो जीए तुम्हें लग रहा है बहुत ईजी है, तुम्हें क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं, तब तो तुम्हारा अपने आप ही 15 से ऊपर स्कोर चला जाएगा, 15 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर 12 से 15 में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं आता तो नहीं आता, ज़बरदस्ती गलत अटेम्प्ट बनाऊं क्या, अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत करूं क्या? तो ये बोलना अपने दिमाग को कि भाई नहीं आता तो नहीं आता। फिर यहाँ पर क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में अगेन वही चीज़ कि कम से कम कोशिश करना 25 क्वेश्चन तक तुम लोग कर लो, वरना 25 नहीं कर पा रहे हो तो 22 का प्लीज़ टारगेट रखना। फिर भी यही कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैं कहूँगी कि 40 क्वेश्चन तक कर लेना और कोशिश करना है इसको 45 तक ले जाने की, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है दोनों ही शिफ्ट में इंग्लिश काफ़ी ईजी है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो इसको दूर से नमस्कार करना और इसको बोलना प्लीज़ यहाँ से चले जाए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट आता है, मजाक की बात है, अगर ये आता है डिफ़िकल्ट तो आपको इसको देख के यही बोलना है कि भाई अगर 1-2 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से लग रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, अगर कुछ समझ में आया तो, अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करना 3-4 क्वेश्चन तो तुम लोग कर लो। 4 क्वेश्चन भी कर लिए ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लो। अब देखो रिस्क तो है ही, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो रिस्क कम करना चाहते हो तो 2 या 3 क्वेश्चन कर लो। मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ कहीं नेगेटिव में ना जाए ठीक है चलो, कंप्यूटर के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया आपको। देखो नेटवर्किंग है, टोपोलॉजी है, डेटा मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट रिलेटेड, मतलब बहुत हायर लेवल का आ रहा है। आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट आपका 12वीं या उसके 12th के बाद वाला जो लेवल होता है ना कंप्यूटर का, उससे आ रहा है। तो बहुत ही खतरनाक लेवल का आ रहा है, मतलब अलग लेवल पर चले गए हैं, लेंदी इस टाइप का। तो बैंकिंग में भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं आते जिस टाइप के ये लोग पूछ रहे हैं। पूरे स्टेटमेंट है, डायग्राम है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो सेशन को मैं यहीं पर करती हूँ एंड गाइस। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर, शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं जिनको और क्वेश्चंस याद है, स्पेशली जीए के क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आप यहाँ पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, यहाँ पर आपको 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो इधर आपको ज्वाइन करना है बेसिकली, और वहाँ पर ना मैं खुद ही आपको एक मैसेज डाल दूंगी, एक कमेंट उधर डाल दूंगी, पोस्ट डाल दूंगी, जिसमें मैं पूछूंगी कि प्लीज़ जीए क्वेश्चंस के ड्रॉप कर दीजिए इधर, ताकि मैं यहाँ पर आपके लिए जीए क्वेश्चंस का एक पूरा कंपाइलेशन बना सकूँ। बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो मदद किसी की ज़्यादा होनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं जानता। एंड जीए के अंदर तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है। ब्लू मून से रिलेटेड शिफ्ट 1 में आया था, लेकिन क्या इस शिफ्ट के अंदर आया? नहीं। तो हो सकता है अगले एग्जाम में नहीं आए या आ जाए मून से रिलेटेड, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसा है। तो अब तुम ये मत सोचना कि हमने जीए क्वेश्चंस बता दिए तो बाकियों की हेल्प हो जाएगी, वो अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर जीए क्वेश्चंस बताते हो, बाकी लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा करके जाएंगे, 1-2 नंबर का ही फायदा होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। तो प्लीज़ जीए क्वेश्चंस जो है शेयर कर देना। तुम बहुत ही भले मानस हो, है ना, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम अच्छाई की तरफ चलते हो, अच्छा करोगे अच्छा होगा। ठीक है, आई ऑलवेज टेल दिस थिंग। ठीक है, तो अभी सेशन मैं करती हूँ एंड याद रखना कि इंग्लिश का कल महामैराथन है अनुभव सर का, जंबल सेंटेंसेस का। ये है संडे 12 बजे। ठीक है, कल संडे है क्या? कल सैटरडे, अच्छा नहीं संडे को है, संडे को 12 बजे है। तो आप लोग ये ज़रूर अटेंड करना एंड मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट डाउन। जो भी ऐसे क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका एग्जाम हो गया उनको भी ऑल द बेस्ट कि उनका रिजल्ट अच्छा आए।
बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वे में आए। एंड जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, थोड़ा सा तैयारी कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, वरना तुम्हारे ही अगेंस्ट चला जाएगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा नहीं तुम्हें एनालिसिस से, बल्कि नुकसान हो जाएगा। सो इस वक्त पर काम रहो, ठीक है। अपने माइंड को बोलो कि भैया शांति से जो करना है कर लो, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।